बकरी पालन करने के लिए शुरू करते हैं या व्यवसाय की दृष्टि से जब हम एक बकरी पालन होता है जो हम लोग अति के दृष्टि से करते हैं, मतलब कि जीवन यापन के दृष्टि से करते हैं, वो व्यवसाय का आधार नहीं है, वो हमारा एक जीने का आधार है। लेकिन अगर हम बकरी पालन को व्यवसाय की दृष्टि से करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करेंगे, तो हमें प्राथमिक चीज़ पे बहुत पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, बहुत बारीकी से ध्यान करना पड़ेगा। और हम लोग अक्सर क्या देखते हैं कि हम उस नस्ल के बकरी का चयन करते हैं जो हमारे क्षेत्रीय नस्ल नहीं हो, जो हमारे क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो। और हमें क्या लगता है कि हम बाहर से नस्ल ले आएंगे तो हमें उच्च गुणवत्ता के, अच्छे गुणवत्ता के हमें मेमने होने लगेंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप जब बाहर से बकरी को लाइएगे, उससे कोई यहाँ के वातावरण के बारे में पता नहीं है और आपको उसके रखरखाव के बारे में पता नहीं है, तो वो आपको घाटा दे देगा, वो आपका मुनाफा के लिए, वो आपके व्यवसाय के लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो क्षेत्रीय नस्ल है ब्लैक बंगाल, उसी ब्लैक बंगाल पे हम लोग काम करेंगे। और ब्लैक बंगाल का मेन उद्देश्य होता है कि हम लोग जो अभी तक सोच रहे हैं, ब्लैक बंगाल का मेन उद्देश्य कि सिर्फ मांस के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ब्लैक बंगाल मांस के लिए नहीं है, ब्लैक बंगाल दूध के लिए भी है, ब्लैक बंगाल चमड़ा के लिए भी है, ब्लैक बंगाल मांस के लिए भी है। लेकिन हम लोग अभी तक आश्रित हैं कि ब्लैक बंगाल नस्ल सिर्फ मांस देती है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग अपने क्षेत्रीय नस्ल को जो उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। इसी प्रारूप में हम आते हैं, आगे आपको बताते हैं। हमें जो है प्राथमिक जांच, जो प्राथमिक स्वास्थ्य होती है, जो प्राथमिक जांच होती है, वो हमें बहुत ज़रूरी है। अगर व्यावसायिक दृष्टि से बकरी पालन हम कर रहे हैं तो बकरी को कैसे हम अच्छे से रखेंगे, उसके रखरखाव के बारे में, उसके प्राथमिक स्वास्थ्य के बारे में, उसके जांच के बारे में, हमारा बकरी क्या स्वास्थ्य है या नहीं है, हमारे बकरी का तापमान सही है या नहीं है, उस चीज़ पे बहुत पैनी नज़र रखनी पड़ती है। और जो प्राथमिक चीज़ें होती है वो हमको देखने की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि हम अभी दिखा रहे हैं आपको कि अगर हमारे पास कोई बकरी है तो वो बकरी, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, बकरी को सबसे पहले हम लोग खाना कैसे खिलाते हैं, हम लोग फीडिंग कराते हैं या तो चराई पे। अभी तक हमारा जो बकरी पालक है वो सिर्फ चराई पे निर्भर रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अर्ध चराई आप कम से कम कीजिए, चराई के बाद उसको अपने क्षेत्र में, अपने घर में जब आए तो उसको दाना भी दीजिए। दाना देने के बाद क्या होगा, उसके शरीर में ग्रोथ बढ़ेगी, उसका वजन बढ़ेगा और आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा। तो हम लोग जो बाहर में हरी चारा खाती है उसमें 90% तक पानी रहता है। पानी रहने के कारण जो बकरी 90% पानी पिएगा, वो बकरी सिर्फ समझिए जिंदा रह रहा है, आपको इनकम नहीं देगा। वो क्या करेगा, जिंदा रहेगा, आपको इनकम नहीं देगा। इसीलिए हमारे बकरी पालक धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं और बकरी पालन से अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, ध्यान हटाते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमें थोड़ी जानकारी का अभाव है जिसके कारण से हम उसको सही से नहीं कर पा रहे हैं। इस कड़ी में हम आते हैं। सबसे पहले हम बकरी को जो बताए हैं, हमारे बकरी स्वस्थ कैसे है वो देखना है। सबसे पहले हम बाहरी कीड़े या अंदर के कीड़े को देखने के लिए सबसे पहले जो जनरल उपाय है, हमारा शरीर, बकरी अगर स्वस्थ रहेगा तो उसके शरीर का बाहरी भाग चमकीला होगा। और एक चीज है, जो बकरी के पेट में कीड़े रहेंगे, जो बकरी के अंतःजीवी होते हैं, उस अंतःजीवी का चेक सबसे पहले हम बाहरी हिस्से से, ये रोवां ऐसे करेंगे तो हाथ में अगर रोवां नहीं आया, 1-2 आने का कोई मतलब नहीं। अगर ज्यादा मात्रा में रोवां, जैसे इसे देखिए रोवां आ गया, ये रोवां आने का मतलब है कि हमारे बकरी के पेट में अंतः परजीवी हैं, उसे हम कीड़े की दवाई दें। कीड़े की दवाई देने के 15 दिन के बाद चलेगा वो कीड़े की दवाई उसको जरूरत है। अब देख लीजिए, ये बकरी हमारा लेरी किया है, यहाँ दिखाइए, ये लेरी जो किया है ये है, ये फीतादार पूरा लटका हुआ, इसके अंदर सेल किया हुआ। तो इस बकरी के लेरी में भी एक कृमि होते हैं, जिस कृमि इस कृमि का लंबाई 2 मीटर तक होता है, जो बकरी को अंदर में बहुत दिक्कत पहुंचाते हैं। ग्रोथ रेट अच्छा नहीं होगा, चमक नहीं होगा, बकरी फुर्तीला नहीं होगा, बकरी सर्दी खांसी होते रहेगा। उसके बाद उसको हम प्रत्येक 3 माह पे कीड़े की दवाई अवश्य दें। ये हमारी खस्सी है, ये खस्सी को कीड़े की दवाई हम अवश्य दें। अब आगे हम बताते हैं कि इसका स्वास्थ्य चेकअप कैसे करेंगे कि हमारी बकरी स्वस्थ है नहीं है। हमने बताया था कि बकरी के उम्र का पता किससे चलता है, दांत से। बकरी के उम्र का पता दांत से। हम लोग जो दांत देखेंगे, देखिए बकरी का दांत देखने के लिए, देखिए ये जो दांत है हमारे बकरी का, क्या बोले हैं, 1 वर्ष में कितना होता है। ये देखिए जो मोटा दांत है, थोड़ा पीछे हट जाइए, ये सबको देखने, आप लोग छोड़ दीजिए, इसको हम दिखा देते हैं। ये जो दांत है ये उम्र का दांत है, ये दांत जो है किसका है, उम्र का दांत है। और जो बगल में है वो दांत जो है वो उसका जन्म का दांत है। देखिए टोटल दांत इधर है 4, उधर 4, 8 दांत होते हैं। ये 4 साल तक बढ़ेंगे उम्र से। उसके बाद ये धीरे धीरे दांत 5वां साल के बाद से 6ठा साल से घिसने लगेंगे। ये जब तक जिंदा रहेगी ये दांत घिसते रहेगा। औसत उम्र 12 साल से 15 साल के बीच होता है।
औसत उम्र जनरली 12 साल तक लोग बताते हैं, और हम भी जानते हैं कि 12 साल तक जनरली इसको कहा जाता है। ये खस्सी हमारा मतलब 12 से 14 माह की है, ये मतलब 1 साल के लमसम की हमारी खस्सी। अब बकरी के हम देखेंगे कि हमारा बकरी स्वस्थ कैसे है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी बकरी सांस कितना ले रही है, 1 मिनट में कितने बार सांस लेती है। हम बकरी के सांस की चेकअप, ये हाथ हमारा, हाथ के पिछले हिस्से को हम यहाँ पे इसे लगाएंगे। बकरी जितने बार छोड़ेगी ये गर्म होगा, समझिए हमारी बकरी उतने बार सांस ले रही है। 1 मिनट में ये 15 से 22 बार सांस लेगा। कितने बार? 15 से 22 बार सांस लेगा। कितने बार? 15 से 22 बार। ये ऐसे करके अगर छोड़ेंगे, ऐसे करके ये लगा रहेगा, जितने बार ये गर्म एहसास होगा समझिए उतने बार सांस ये छोड़ रही है, ले रही है। समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं हम बकरी के बोले थे आई मेम्ब्रेन्स, आंख को देखकर बकरी के स्वास्थ्य की चेकअप आएंगे। जो स्वस्थ बकरी रहेगी उसका आंख का मेम्ब्रेन्स जो होगा कैसा होगा? गुलाबी होगा। कैसा होगा? गुलाबी होगा। अब देखिए इसके आंख को हम देखेंगे, आई मेम्ब्रेन्स को देखने के लिए देखिए ऐसे करना पड़ेगा। थोड़ा सा लालीपन है, थोड़ा सा देख रहे हैं ना, लालीपन है ना थोड़ा सा हल्का। तो हमारे मतलब बकरी के पेट में अंतःकृमि है ज्यादा मात्रा में। खून तो है शरीर में, लेकिन इसका लीवर कृमि होता है वो थोड़ा है इसमें। इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कीड़े की दवाई जो लीवर से संबंधित हो और जो लीवर टॉनिक हो या लीवर संबंधित वो देंगे। अगर स्वस्थ बकरी रहेगी तो इसकी आंख गुलाबी रहेगा, अंतःकृमि रहेगा तो या तो उजला या तो लाल होगा। ये हो गया। अब हम बताते हैं कि इसके हम धड़कन इसका कैसे नापेंगे। हम लोगों का दिल किधर होता है? दायां बायां तरफ। बकरी का भी दिल बायां तरफ होता है। हम अभी इसका देखेंगे, इसका धड़कन कहाँ से नापा जाता है। ये हमारा हाथ है, आप लोग सब ध्यान से दीजिएगा इधर। अगर गज्जब है, आप लोग नहीं पढ़ना है तो क्यों आ जाते हैं? ध्यान देखिए इधर। हम बकरी के इसके बायां तरफ में ये जो होता है, ये अंदर का ये भाग होता है। पीछे हो जाइए, उतना भी मत घुस जाइए कि पता चलेगा कि आप सीखने नहीं आए, डिस्टर्ब करने आ गए हैं। ये हाथ जो है, हाथ को इधर हम लगाएंगे, इधर जैसे लगाएंगे हमको हल्का सा उधर से टक 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 की आवाज करेगी। अगर ये 55 से 75 बार कर लिया तो समझिए आपकी बकरी स्वस्थ है। अगर ये खूब दौड़ उड़ के आएगा तो वो भी ज्यादा चलेगा। अगर दौड़ के आएगा तो इसका सांस का भी गति ज्यादा चलेगा। 1 मिनट में 55 से, हाँ 1 मिनट में 55 से 75 बार। कितने मिनट में? 1 मिनट में ये 55 से 75 बार चलेगा। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे इसका रूमेन गति जो बकरी का होता है, पेट के किधर बोले थे हम? शरीर के किधर, कौन से साइड में? बाएं साइड में। ये रूमेन गति यहाँ से नापा जाता है। ये मुट्ठी हल्के मात्रा में, हम थोड़ा सा ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, हल्का टाइट करेंगे। ये इधर से इधर डालेंगे, यहाँ डालेंगे हम। तो प्रत्येक 40 सेकंड में उधर से हमको ऐसे टच करेगा, उधर से बीट करेगा हमको, ऐसे टच करेगा। जैसे टच करेगा समझिए 2 मिनट में 3 बार टच किया तो समझिए हमारी बकरी स्वस्थ है। देखिए बकरी हम लोग क्या करते हैं, कान पकड़ते हैं, सिंग पकड़ते हैं, गर्दन पकड़ते हैं। नहीं, बकरी को पकड़ने का अच्छा तरीका है, देखिए हम पकड़ते हैं बकरी। अभी मत पकड़िए सर, उसका पीछे लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, पकड़ अंदर पकड़ते सर। देखिए अब देखिए हम बकरी को कैसे पकड़ते हैं। ये बकरी जो हमारा, हम ऐसे गर्दन पे हाथ रखेंगे, ये आराम से चलेगा। इसको लगता है कि हमारे साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे। अगर यही कान पकड़ेंगे, देखिए नहीं जाएगा, ये अपने मन से दिखाने लगता है। ये अगर ऐसे पकड़ लेंगे तो इसको लगेगा हमारे साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार कर रहा है। देख रहे हैं ना जी, फीलिंग है। ये मतलब समझ जाता है कि ये हमारा अपना है या पराया है। ये इसको लगता है कि हमारे साथ ये दुर्व्यवहार कर रहा है, ये हमको ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए अपना ताकत का इस्तेमाल करने लगता है। इसी कारण से अब देखिए हम बकरी के क्या करते हैं, बकरी का खूर काटने का क्या स्थिति है। सबसे पहले हम बकरी का जो खूर काटेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए हमारा बकरी एकदम पूरा सामान्य अवस्था में है। अब इसको खूर ऐसे करके काटेंगे तो इसके यहाँ पैर में खींचा होगा, या घींचेगा। है देखिए खूर काटने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए इसके पैर को ऐसे मोड़ेंगे, ये मोड़ लिए, लाल दवा से धोएंगे। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे हम इसको ऐसे काटेंगे, ठीक ना। इसको भी अच्छा लगेगा, ऐसे धीरे धीरे इसको धो के इसके साफ कर लेंगे। इसके बाद तब इसको काटेंगे, इसको अच्छा फील होने लगे उस अवस्था में इसको मोड़ेंगे, ताकि इसको डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसको कोई भी मतलब अच्छी टाइप का फील नहीं हो कि हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, विश्वासघात कर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, बकरी को गिराने का तरीका आपको बताते हैं कि हम बकरी को कैसे गिराते हैं। पकड़िए, दीजिए इस खस्सी को। ये बकरी है, हम लोग किधर बोले थे गिराएंगे। बकरी को क्या होता है, हम लोग गिराते हैं ऐसे, टांग खींच लेते हैं, गिरा देते हैं। नहीं, टांग खींचने के बाद नहीं गिराना है,
हमको बकरी को क्या किधर बोले थे गिरौने के? दहिना साइड। ये दहिना है कि बायां है? हमको बकरी को देखिए, कोई भी बकरी है हम ऐसे पकड़ेंगे, इधर का पैर पकड़े, इधर का पैर पकड़े, उठाए और हम किस पे लिए? इस पे ले लिए हैं, ले लिए ना अपने अथी पे। अब धीरे धीरे इसको ऐसे कर देना है। देखिए बकरी आपकी कहीं नहीं छटपट करेगी। ऐसे यहाँ पे गर्दन के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, और एक यहाँ रखा हुआ है। अब इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे, हमारी बकरी अच्छे से रहेगी। देख रहे हैं ना, एकदम अच्छे से रहेगी, कोई छटपटाहट नहीं करेगा। ये इसका नियम है पकड़ने का, ठीक है ना, देख लिया ना। अब देखिए हम बोले थे ब्लैक बंगाल का जो पहचान होता है, क्या बोले थे? गठीला शरीर और गठीला हो, चमकीला हो, नाक भी साइज का होता है, पूंछ पीछे से ऊपर की ओर मुड़ा हुआ हो, छोटे कद में होते हो, तो ये सब, और कान खड़ा हो हवाई जहाज की तरह। ये भी ब्लैक बंगाल है, लेकिन ब्लैक बंगाल में देखिए इसका थोड़ा क्या है, कान लिवा हुआ है, तो क्रॉस ब्लैक बंगाल में आ जाता है। कौन ब्लैक बंगाल में? क्रॉस ब्लैक बंगाल में। अब हम आगे बताते हैं आपको मेमने की देखभाल कैसे होता है। ये एक मेमना है, ये मेमना अच्छी तरह से दूध पी लिया, दूध पी लिया। ये दूध पीने के बाद इसको तब तक हम खुला छोड़ेंगे जब तक ये पेशाब नहीं कर दे। छोड़ दीजिए उस मेमने को, जब तक ये पेशाब नहीं कर दे, जब तक ये पेशाब नहीं कर दे। पेशाब ये कर देगा, समझिए इसका दूध बच गया, जगह पे चला गया। इसके बाद तब इसको झांपिए। वही होता है, हमारी बकरी दिन में स्वस्थ रहती है, दिन में चलती है, रात में अचानक मर जाती है, उसको गैस बन जाता है, अफरा हो जाता है, जिसके कारण बकरी का रूमेन चाप कर जाता है और बकरी के बच्चे का रूमेन चाप कर जाता है और बकरी के बच्चे मर जाते हैं। दिन में अच्छा से रहता है, रात में पिला के तुरंत ढक दिए, गैस बन गया, इसको छटपटाहट हुई, पता नहीं चला, 2-3 बार चिकलाया, हम लोग का नींद नहीं टूटा, उसके बाद मर जाता है। यही रीजन है। दूध पीने के बाद इसको तब तक खुला छोड़ेंगे, तब तक घूमने के लिए छोड़ेंगे जब तक यह पेशाब नहीं कर दे, तब तक यह पेशाब नहीं कर दे। अब अगला अवस्था तक हमारे मेमने स्वस्थ है या नहीं है। देखिए मेमने के नाक पे यहाँ पे हल्का सा भींगा भींगा रहता है, ये हल्का सा स्वस्थ मेमने का पहचान है। यहाँ से हल्का हल्का भींगापन रहेगा, हल्का हल्का गीलापन रहेगा। और इसको हम सुबह सुबह उठ के सबसे पहले इसके पैखानों के रास्ते को देखेंगे। हमारी बकरी दूध पीने के बाद हमारे मेमने कहीं गीला लेटरिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं मेमने को कीड़े तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ये 2 चीज, अगर गीला लेटरिंग कर रहा है उसको दूध से बचाना चाहिए और उसको तुरंत उपचार कीजिए। जब भी मेमने को दीजिए लिक्विड फॉर्म में दीजिए। किसमें? लिक्विड फॉर्म में दीजिए। और तीसरा चीज होता है, हम लोग बकरी का सब बच्चे का नाभि देखेंगे। क्या देखेंगे? ये नाभि देखेंगे, कहीं नाभि में घिंचाव तो नहीं आ गया, कहीं नाभि का ये भाग फूल तो नहीं गया। अगर ये नहीं फूला है, सब कुछ ठीक है, तो बकरी के बच्चे हमारे स्वस्थ हैं, खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी बकरी के बच्चे हमारे क्या होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, बकरी जब बच्चे देती है तो न बकरी को टिटवैक लगाते हैं, न बच्चे को टिटवैक लगाते हैं। टिटवैक लगाने के बाद इसके मृत्यु दर में 30 से 33% तक का क्योर, मतलब सेव लाइफ हो जाता है इसका। इसको गठिया वगैरह या कोई वैसा बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है। यही हमारा लक्षण है बकरी के बच्चे को स्वस्थ रखने का, ठीक है ना। ये चीज देख लेते हैं। अब देखिए हम बकरी के, अब बताते हैं आपको, जो बकरी हमारे यहाँ बच्चे दी है, बच्चे देने के बाद, लाइए उसको, बच्चे देने के बाद इसको पकड़ लीजिए मेमने को। बकरी जब बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद हम बकरी के बच्चे को कुछ नहीं बकरी को कुछ नहीं करते हैं। जबकि बकरी जब बच्चा देने से 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद तक उसको चराई के लिए दूर नहीं भेजें, अपने घर में रखें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, खाना पीना दें। क्योंकि जब एक पशु बच्चे देती है तो वो दर्द में रहता है, दर्द में वो कम से कम 4 से 1 सप्ताह तक रहता है। वो दर्द में जब रहेगा कोई भी पशु, तो वो दूध नहीं देगा, और जो बच्चे दूध देगी हल्के फुल्के, जो बच्चे दूध पिएंगे तो उसके पेट में भी गैस बनेगा, दर्द बनेगा। और यही कारण है कि जब बकरी बच्चे देते हैं तो दर्द में रहता है, 2-3 दिन तक दूध नहीं देता है, जो दूध देने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, दूध सूख जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी बच्चा नहीं देती है। अब ये बच्चा दी है, अब हम आपको दिखाते हैं। इसके देखिए बाहरी हिस्से में कितने गंदे लगे हुए हैं। ये जो गंदे लगे हुए हैं, ये गंदे, ये बकरी को बाहरी और अंदरी भाग को खराब करेगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसमें कल माछी बैठेगा, माछी लेटरिंग करेगी, वो कीड़ा फैल जाएगा, जो पूरे कीड़ा फैलेगा। ये सब चीज को बच्चे देने के, जैसे जड़ निकल गया, पूरे भाग को, ये पिछले भाग से लेके यहाँ तक, इसको सुसुम पानी से 2 दिन तक सुबह शाम जरूर धोएं। और इसके साथ साथ हम थन को भी धोएंगे, क्योंकि थन में भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ये लगा रहता है। इसके धोने से क्या होगा, इसका दर्द भी कम होगा
बकरी को आराम भी बुझाएगी, बकरी दूध भी अच्छे से देगी। समझ रहे हैं? बच्चे को इन्फेक्टेड नहीं होगा, जो इसके नेपल में, इसके जो थन में जो लगा रहता गंदगी वो नहीं होगा। और इसको हम धोने के अलावा भी इसको सबसे पहले हम हल्दी सरसों तेल का बकरी को सेवन कराएंगे 2 से 3 दिन तक। हल्दी का सेवन कराने से हम दवाई जैसा दर्द का जैसे दवाई दे देंगे, तो दर्द का दवाई देने से इसके दूध सूख जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दूध सूख जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि इसको सबसे पहले हम साफ कर देंगे। साफ करने के बाद ये रोग मुक्त होने की संभावना 100% बनी रहती है। और उसके बाद जब भी बच्चे को हम दूध पिलाएंगे, दूध पिलाने से पहले और दूध पिलाने के बाद बकरी के थन को अवश्य धोएंगे। धोने के बाद क्या होता है, बकरी यहाँ पे लेरी की, यहाँ पे पेशाब की और बकरी वहीं पे बैठ जाती है। तो बच्चे दूध पीने लगते हैं तो बच्चे के पेट में चले जाते हैं। पेट में जाने के बाद बच्चे वो गैस बन जाता है, जो हमको और आपको पता नहीं चलता है। बकरी के बच्चे चिल्लाते हैं, धीरे धीरे मूड़ी पकड़ ऐठने लगते हैं और मर जाते हैं। ये प्राथमिक बीमारी बकरी के यहीं से शुरू होती है, बच्चे के, हमारे मेमने के। इसीलिए इस चीज को हमको देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले जब बच्चा दे, इसको एकदम अच्छे से साफ करके धो दीजिए। धोने के बाद तब बच्चे को थन में लगाइए, तब बच्चे को दूध पिलाइए। और जब भी दूध पिलाने से पहले उसको साफ जगह पे रखिए और धो दीजिए, तभी दूध पिलाइए। ऐसा प्रक्रिया कम से कम जब तक बच्चा दूध पी रहा है तब तक धोते रहना है। समझ गए ना? ये धोने के बाद क्या होगा कि आपको जब धोइएगा तो बकरी अब दर्द में नहीं रहेगी, बकरी दूध भी करेगी और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। अब हम देखते हैं कि बकरी को मतलब दूध पीने के बाद कुछ दिन के बाद, बच्चे देने के कुछ दिन के बाद बकरी को थनैला रोग या बकरी के थन से दूध नहीं निकलता। उसका सबसे पहला कारण है कि जो हम लेरी बकरी करती है उसको पैर से खूनता है, वो पेशाब कर गया, पेशाब करने के बाद वो लेरी फूलता है, उसके बाद फिर उसको पैर से खूनता है तो वो जमीन में लगा रहता है, वो बैक्टीरिया होने लगता है। यूरिन में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा रहने के कारण जिसके वो गंध ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो बैक्टीरिया ज़्यादा फैलते हैं, वो थन में लगता है, वो बच्चे पी लेते हैं। वो थन में जो दूध लगता है, वो दूध में धीरे धीरे जमीन में जो पनप रहे बैक्टीरिया होते हैं, विषाणु, वो धीरे धीरे जीवाणु, वो धीरे धीरे थन में सटता है। थन के बाहरी भाग को जैसे लग जाता है वहाँ पे, तो उसको मीठा मीठा स्वाद होने लगता है। वो स्वाद के साथ साथ धीरे धीरे उसके जो थन होते हैं उसके अंदरी भाग में प्रवेश करता है, वो धीरे धीरे अंडा छोड़ने लगता है। अंडा छोड़ने के बाद वो धीरे धीरे थन को जम कर लेता है, जिसके कारण दूध निष्कासित नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे बकरी को थनैला हो जाता है, दर्द में होने लगता है। हमारे किसान को अभी तक ये बात बहुत कम किसान को पता है। इसीलिए दूध पिलाने के बाद भी बकरी के बच्चे को बकरी के थन को अच्छे तरह हमको धोना चाहिए। ये प्राथमिक चीज है। हम भिन्न भिन्न समस्याएं देखते हैं बकरी में कि हमारी बकरी कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी बकरी हिट में नहीं रहती है, हमारी बकरी हिट में नहीं आती है। बच्चे देने के कुछ दिन के बाद हमारे देखना 2 महीना 4 महीना 6 महीना हो गया, हमारे बकरी के बच्चे हिट में नहीं आते। हिट में नहीं आने का उसका कारण है कि हम उसको सही मात्रा में मिनरल्स एवं प्रोटीन्स की सही मात्रा नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण से हमारे बकरी हिट में नहीं आती। हिट में आती है लेकिन गर्भ धारण नहीं कर रहे हैं। जो फॉलिपियन ट्यूब होते हैं, जो गर्भाशय होते हैं, जो फॉलिपियन ट्यूब, उसमें वो अंडा बनने की क्षमताएं हीन हो जाती है। अंडे उतने स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण गर्भ द्वार में बच्चे ठहर नहीं पाते हैं। इस सब की व्यवस्था के लिए सबसे पहले हमको बारे को प्रतिदिन साफ सफाई करना होगी। क्या करना है? बारे का साफ सफाई प्रतिदिन करना होगा। हर एक 15 दिन पे चूनों का छिड़काव करना होगा। किसका छिड़काव? चूनों का छिड़काव करना होगा। और साल में 2 बार बकरी को अवश्य नहवाइए, या तो मार्च के लास्ट वीक में, या तो मार्च के लास्ट वीक, या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में, या तो सितंबर के लास्ट वीक, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। मतलब मार्च से सितंबर और अप्रैल से अक्टूबर के बीच में बकरी को 2 बार स्नान एवं अवश्य कराइए। इसके कराने के पास क्या होगा, जो शरीर के बाहरी भाग और स्नान करने में लाल दवा पोटासियम परमैंगनेट का घोल बनाइए 0.01% का, उसका घोल बना के उसमें बकरी को पूर्ण रूप से स्नान कराइए। ये नहीं कि आज इस बकरी को नहवाएंगे कल उस बकरी को। एक बार आपके बारे में जितने बकरियां सबको नहवाइए, या तो ज़्यादा मात्रा में तो जो बकरी को आज नहवाएं उसको, जो बिना नहाए बकरियां उससे उसको अलग रखिए, फिर नहवाइए उसको जब सूख जाएगा। और नहवाने का तरीका है, बकरी को सबसे पहले फर्स्ट आवर में ही स्नान करा दीजिए, ताकि वो सेकेंड हाफ तक में बकरी आपकी सूख जाए, पानी गर जाए और बकरी को सर्दी खांसी होने की संभावना रात में जो होने की संभावना रहती है वो खत्म हो जाएगी। ये जरूरी है प्राथमिक उपचार में। जैसे कि हम लोग देखते हैं बकरी बच्चे दे दिए, बच्चे देने के बाद हम तो सफाई भी नहीं करते हैं, लेकिन अब वो सफाई भी करना है। और बकरी के बच्चे को और बकरी को दोनों को 24 घंटा के अंदर टिटवैक देनी है। क्या देनी है?
टिटवैक, जिस टेटनस एक ऐसा बीमारी है जो टेटोनी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। इसके परजीवियों से, इसके जो बैक्टीरिया होते हैं, इससे होने वाले रोग से जो बकरी में भी वो दिक्कत होती है और बकरी के बच्चे में भी वो समस्याएं दिक्कत होने लगती है। धीरे धीरे इसके नाभि के द्वारा किसी और अंग को प्रभावित करता है। गर्दन ऐठन हो जाता है, पैर कोई अंग, शरीर के कोई भी अंग में ऐठना शुरू हो जाता है, या सीधा पैरालिसिस मरता है, या तो लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। टिटवैक देने से उसमें 30 से 33% का इजाफा जो होगा वो बरकरार रहेगा। यही है। और हम लोग अक्सर क्या देखते हैं कि हमारे बकरे जो होते हैं, हम चलते फिरते बकरे से गर्भधारण करा लेते हैं, लेकिन चलते फिरते बकरे से गर्भधारण नहीं कराना है। हमें उस बकरे से गर्भधारण कराना है जो बकरा उच्चतम कोटि के उन्नत नस्ल के करते हैं। चलते फिरते जो बकरे हमें मिलते हैं वो बकरे, वही बकरे को हम लोग कान काट के या चढ़ावा में या कोई और कारण से हम छोड़ते हैं। उस बकरे में क्या होता है, वो सबसे पहले जो बकरा हम छोड़ते हैं वो सबसे निम्न कोटि के बकरे होते हैं, जिसको हम काट के छोड़ते हैं। वो कोई बीमार बकरी से संपर्क किया, गर्भाधान किया, वो बीमारी उस बकरे में प्रवेश कर जाता है। उस बकरे में बीमारी प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे वो बकरी में जिस बकरी को गर्भधारण करेगा उस बकरी में प्रवेश कर जाएगा, जिसके कारण वो भी बकरी का गुणवत्ता में कमी आ जाएगी और बकरी में रोग उत्पन्न हो जाने के कारण बकरी अच्छे बच्चे नहीं देंगे, बकरी का ग्रोथ रेट अच्छा नहीं होगा, कीड मोर्टेलिटी हो जाएंगी, मृत्यु दर ज्यादा हो जाएंगे, बकरी के दूध की जो विकास दर होगी वो कम हो जाती है। यही कारण है कि हम लोग चलते फिरते बकरे से जो गर्भधारण कराते हैं, जिसके कारण से हमारी बकरी की गुणवत्ताएं धीरे कम होती जा रही हैं। हमें उस क्षेत्र का, हमें वो बकरा चयन करना चाहिए जो उन्नत नस्ल के बकरे हो, जो वैक्सीनेटेड बकरे हो, उस बकरे का हमको चयन करके बकरी को गर्भधारण कराना है। और हमें आवास के लिए उस क्षेत्र का चयन करना है जहाँ पे जल जमाव नहीं हो, आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, जहाँ पे बाहरी जंतु को, बाहरी जानवरों का पड़ाव नहीं हो, जहाँ पे बकरी के घूमने की व्यवस्थाएं हो। और आवास हमें वैसा बनाना चाहिए जो हवादार हो। और उस क्षेत्र का चयन करेंगे जो उस जमीन के सबसे ऊंचे जगह पे हो, जहाँ पे हम पालेंगे, उस जगह का चयन करेंगे जो उस जमीन के सबसे ऊंचे जगह, उसमें भी 1 फीट ऊपर तक हम बकरी का शेड बनाएंगे, उस बकरी का आवास बनाएंगे। अब हम लोग करते क्या है, बकरी को खाने के लिए हम लोग जमीन में देते हैं, टब में भी देते हैं, सफाई भी रहता है, लेकिन जमीन में खाने के लिए रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है मित्रों आज के बाद, क्योंकि बकरी को जब हम जमीन में खाने देते हैं तो बकरी का गर्दन सीधे नीचे की ओर झुकता है, जो नीचे की ओर नस को उस दबाव में खिंचाव पड़ता है। वो बकरी सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाती है, वो बकरी को दर्द होता है। हम ही अगर थाली के पास मूड़ी लेके जाएंगे तो हमारा ही सिर, मूड़ी, गर्दन जो होगा, नस दर्द करेगा, पूरा शरीर दर्द करेगी। इसीलिए हमको जो बकरी से को उस बकरी के हाइट के अनुसार, मतलब 1.25 फीट से 1.5 फीट, 1 से 1.5 फीट के बीच में मिनिमम 1 फीट, मैक्सिमम 1.5 फीट के हाइट पे बकरी को हमको खाने के लिए देना चाहिए। क्योंकि जितना मूड़ी कम खिंचाव पड़ेगा, बकरी में ग्रोथ रेट उतना ही होगा। और बकरी जो नीचे खाने देते हैं तो जमीन में जो बैक्टीरिया होते हैं उसके मुंह के द्वारा पेट में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिसके कारण बकरियों में ग्रोथ रेट नहीं होता है, बकरियों के बच्चे मर जाते हैं। इसीलिए जमीन पे नहीं खाने दें, जमीन से 1 से 1.5 फीट ऊंचे पे खाने दें। और हमें जन्म के 3रे माह के बाद से सभी प्रकार के वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, लेकिन 3 वैक्सीन बहुत जरूरी है, जो PPR है, FMD है, ET है। PPR साल में 1 बार लगेगा, FMD साल में 2 बार और ET साल में 2 बार। और टिटवैक आप जब बच्चे को जन्म दे रहे हैं, जब बकरी बच्चे को जन्म दे उसके कुछ दिन के बाद लगा दीजिए उसके 24 घंटा के बाद लगा दीजिए, और माँ को भी लगा दीजिए बच्चे को। अगर दोबारा लगाना है तो 3 से 6 महीनों के बीच में कभी भी आप टिटवैक लगा सकते हैं। हम लोग दाना देते हैं खाने के लिए, सिर्फ दाना नहीं देंगे। हम ही अगर सिर्फ चावल दाल खाएंगे तो हमारा प्रभाव जो होगा वो धीरे धीरे हमारी ताकत हीन हो जाएगी। लेकिन हम चावल दाल के साथ थोड़ा नमक भी लेते हैं, थोड़ा दही भी लेते हैं, थोड़ा दूध भी लेते हैं। क्यों? शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन मिलता रहेगा, शरीर एनर्जेटिक रहेगी, शरीर में हमारा जो ग्रोथ रेट होगा वो अच्छा होगा, मजबूत होगा, स्वस्थ रहेगा। इसीलिए बकरी को सिर्फ हम दाना दे देंगे खाने के लिए तो उससे कुछ नहीं होगा। उसके साथ नमक भी मात्रा में मिलानी चाहिए, जो हमने आपको लिखा दिया है। दाना कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, दाना बनाने का नियम किया है। गर्भवती बकरी को कैसे देना वो भी बता दिए। सामान्य अवस्था में जब बकरी 2 माह तक के गर्भधारण बकरी को, शुरू के पहला माह और दूसरा माह के जो बकरी गर्भधारण की हुई है, उस बकरी को सबसे पहले हम जो दाना देंगे सामान्य अवस्था में देंगे, क्योंकि उस समय बच्चा हमारा वहाँ पे जो फीटस रहते हैं वो सेव अवस्था में होने लगते हैं, वो अपना जगह बनाते हैं। धीरे धीरे मैच्योर्ड होने की अवस्था में वो धीरे धीरे वो सेव बनाते हैं गर्भाशय में। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, 3रे माह से 4थे माह के बीच में उसके वजन का जो होगा, वजन का 1.5% दाना देंगे, और 5वां माह में वजन का 2% दाना देंगे। क्योंकि ज्यों ज्यों बच्चा ग्रोथ करेगी उसे उतना ही प्रोटीन और मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है, उसको उतना देना होगा। अगर नहीं देंगे
तो हमारी बकरी बच्चे तो देंगे लेकिन उतना वजनदार बच्चा नहीं आएगा, स्वस्थ नहीं आएगा। इसी सब बात को ध्यान में रखकर हम सभी को बकरी पालन के लिए सब कुछ ध्यान दे के करना होगा, तभी हम एक सफल एक उद्यमी बने पाएंगे, एक व्यवसायी का रूप ले सकेंगे। अगर किसी को लग रहा है कि हम बकरी पालन करेंगे हमें लोग क्या कहेगा, भैया दुनिया क्या कहेगा, अगर आप ये सोचने के लिए जिंदा हुए हैं तब तो आपको कोई नहीं समझा सकता। अगर कुछ करना है दुनिया में तो आपको अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से व्यवसायिक का रूप, व्यवसायिक का क्या ढांचा है करना है। अगर कोई बोल रहा है कि हमें व्यवसायिक बकरी पालन करना है, पूंजी की आवश्यकता है, पूंजी चाहिए, ये चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम पूंजी में आसानी से हम लोग पालन कर सकते हैं। ये चीज़ 100 में 100% श्योर है। हमें नहीं है पूंजी, हम उस क्षेत्र का चयन करेंगे जहाँ पे बकरी 1000, 2000, 5000 की संख्या में रहते हैं, वो हम जॉब कर लेंगे। 5000, 10,000, 20,000 रुपया महीने का 15, जैसा हमारा क्वालिटी रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, जैसा हमें क्वालिफिकेशन रहेगा वैसा जॉब मिलेगा। हमें कुछ अर्न भी हो जाएंगे। जो बकरी के जो चीज़ होते हैं, जो बकरी में प्राथमिक चीज़ होते हैं, जो बकरी में रखरखाव के बारे में, ध्यान के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, उसके रेयरिंग के बारे में, जो हमारे प्रबंधन के बारे में जो हमें देखना होगा वो चीज़ हम सीख जाएंगे, हमें इनकम भी हो जाएगा। हम धीरे धीरे 2-3 बकरी से अपने घर में शुरू करेंगे और बकरी व्यवसाय ऐसा है कि आपकी घर की महिलाएं 2-3 बकरी को आराम से कर सकती है। धीरे धीरे व्यवसाय का रूप ले लेगा 2-3 साल में। बकरी में जो सर बीमारी पाया जाता है, हाँ, उस मनुष्य में नहीं ट्रांसफर होता। ऐसा कोई बात नहीं है। जो बकरी में बीमारी रहती है मनुष्य में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मनुष्य में बीमारी रहेगा ट्रांसपेरेंट कोई बीमारी नहीं, जानवर से जानवर में होता है। और कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसे हमें सही सलामत रखना। अगर हम उसके जड़ को, बच्चे दिए हैं उसके लेटरिन वगैरह को साफ करते हैं, धोते हैं, पढ़ते हैं, अगर हम हाथ से नहीं साफ करेंगे वो तो हमें हाइजीन का ध्यान रखना। हाँ, हाइजीन का तो ध्यान रखना होगा। उसके लिए वो आपको सेफ देगा, वो आपके भविष्य का निर्माण करेगा। वहाँ पे आपको ये बर्ताव, मतलब ये ध्यान रखना है, हमें कितने अच्छे से अच्छे बकरी को भी रखना है और हमें भी रहना है, एक दूसरे का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि आप बकरी को करते रहिए आप बीमार पड़ जाइए। कहता है हमारी बकरियों को जो शेड में रखते हैं वो शेड बहुत महकता है, ऐसा कुछ नहीं है। शेड महकता नहीं है, शेड हवादार नहीं बनाए हैं आपने। शेड से हम लोग जो यूरिन त्यागता है उस यूरिन को निकालने की व्यवस्थाएं नहीं की हैं। इसके कारण से वो नाइट्रस और पोटासियम ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का गंध बहुत खराब होने लगता है। धीरे धीरे विकराल रूप और गंध करने लगता है। इसीलिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि उसका हवादार होना चाहिए। ठंड में उसको कैसे होनी चाहिए। बकरी का सबसे पहले आवास तो लंबाई, और लंबाई होगा पूरब से पश्चिम, चौड़ाई होगा उत्तर से दक्षिण। ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ आप लोग नए के बारे में बता दीजिए। क्या सर? बोतू क्यों मांगता है? बोतू हम आपको बता देंगे बोतू क्यों महकता। बोतू महकता नहीं, खस्सी नहीं महकता, लेकिन बोतू महकता है।